Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss Lenz formula. And first of all we have to know that what is Lenz formula. Then Lenz formula is a relation between focal length f, image distance v and object distance u. It means it is a relation between focal length, object distance and इमेज डिस्टेंस, इन्हीं के बीच जो है वो रिलेशन है. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिराइव द लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस. देन लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ f. द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज स्मॉल f. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. लेट अस कंसीडर दिस इज प्रिंसिपल फोकस f and an object AB is placed behind the focal length. Then an incident at point M on the lens, and after refraction it goes through the principal focus. This is principal focus f. Okay, now this is optic center. Another light rays goes through the optic center and intersect it at this point where image is formed. This is a dash b dash. ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश. ध्यान रखेंगे ये आपका फोकस, ये है ऑप्टिक सेंटर ओ और ये है एम. एम से ओ को हम क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं. ये हमारा रे डायग्राम हो गया. ओके, आपको इमेज फॉर्मेशन के रूल में हम बताए भी थे कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ होता है तो आपको रियल इन्वर्टेड इमेज मिलता है. चलिए यहाँ पर हमने रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. अब जो है देखा जाए, ए जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो है ऑप्टिक सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कहलाता है यू. ये हो गया यू. इधर जो है आपका ये बी है जो इमेज के लोकेशन को दर्शा रहा है, तो इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. इमेज के डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. द पोजिशन ऑफ इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, position of object is represented by u and the focal length is f. ये जो f यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ तक का. क्लियर है, f है ये. ठीक है, ओके. u v और f ये हमारे जो है डिस्टेंसेस हैं. कॉन्वेक्स लेंस का हमें लेंस फॉर्मूला क्लियरिफाई करना है, डिराइव करना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ. देखिए कौन है ए बी ओ. ए बी ओ ये ट्रायंगल है आपका, ए डैश बी डैश ओ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. क्लियर है. यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एंगल होगा जितना बड़ा होगा उतना ही ये भी होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये. दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वर्टिकली अपोजिट, एंड दिस एंगल इज राइट एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो राइट एंगल. एंड यू नो दैट व्हेन एवर टू एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स then they are similar. तो a dash b dash o and a b o are similar. मैं सीधा लिख रहा हूँ, कैसे सिमिलर है ये हमने बता दिया आपको. These are similar and you know that the similar triangles have the sides in same ratio. जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं. जैसे AC के ए बी के करस्पॉन्डिंग a dash b dash होगा सेम रेशियो में, ए ओ के करस्पॉन्डिंग ओ ए डैश सेम रेशियो में होगा. तो हम यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं. हम पहले ट्रायंगल
ए डैश बी डैश का लेते हैं तो ए डैश बी डैश अपान ए बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए डैश ओ अपान ए ओ। ए डैश ओ आपका यहाँ से लेकर के ये है, क्योंकि ऊपर जिस ट्रायंगल का पहले हम लिखेंगे उसी ट्रायंगल का यहाँ भी ऊपर हम पहले लिखेंगे। अगर इसको नीचे इसको ऊपर कर देते हैं तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा साइड भी है पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें बी ओ है और इसमें बी डैश ओ है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ कहाँ पर है, ए डैश बी डैश एफ है, ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ जो दिख रहा है आपको। और दूसरा हम लेते हैं एम ओ एफ, ये ट्रायंगल ऊपर जो बन रहा है ये, एंड एम ओ एफ आर सिमिलर, इनको भी हम सिमिलर लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं कैसे ये सिमिलर हैं। ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, और ये राइट एंगल्स यहाँ पर भी है, राइट एंगल यहाँ भी है, तो दो एंगल इक्वल तो सिमिलर हो गए। अब हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान एम ओ होगा यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये जो साइड है वो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, एम ओ के इक्वल्स टू हो जाएगा ए डैश एफ अपान एफ ओ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है रे है पैरेलल है, इसका मतलब जो ए बी होगा वो एम ओ के इक्वल होगा कि नहीं होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू एम ओ, और जैसे ही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें मिल जाएगा ए डैश बी डैश, एम ओ के प्लेस पर क्या रख देंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपान एफ ओ। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं और कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, तो दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो इक्वल है। देखिए ए डैश बी डैश अपान ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हमें मिल जाएगा ए डैश ओ अपान ए ओ इक्वल्स टू ए डैश एफ अपान एफ ओ। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थे तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल लिख लिया। अब चलते हैं देखते हैं क्या ये सबकी वैल्यू पता है। ए डैश ओ, ए डैश ओ आपको पता है ये v है, यहाँ से लेकर इमेज लेकर ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस v है। ए ओ भी पता है आपको u है। चलिए ए डैश एफ की वैल्यू हमें नहीं पता, ए डैश एफ की वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अगर ए डैश ओ पूरा यहाँ से लेकर पूरे में से अगर इतना पार्ट निकाल दिया जाए एफ ओ, तो हमें यही ए डैश एफ मिलेगा। यानी इस ए डैश ओ में से एफ ओ को अगर हम हटा दें तो हमको यही इतना पोर्शन ए डैश एफ मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से हमें मिलेगा ए डैश एफ इज इक्वल्स टू ये दूरी, ये हमें नहीं पता तो हम इसको क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लिख सकते हैं ए डैश ओ माइनस ओ एफ या एफ ओ। ठीक है, ए डैश ओ माइनस एफ ओ कर सकते हैं, ए डैश ओ पूरे में से इतना निकाल दीजिए तो यही बचेगा। चलिए ये अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा ए डैश ओ अपान ए ओ, यही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए डैश ओ अपान ए ओ इक्वल्स टू ए डैश एफ की जगह हम क्या लिखेंगे ए डैश ओ माइनस एफ ओ अपान डिनोमिनेटर में एफ ओ है, देखिए डिनोमिनेटर में एफ ओ है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू
यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो चलिए, साइन कन्वेंशन का रूल क्या कहता है कि सारी दूरियां जो है O से मेजर किए जाएंगे। अगर O से इंसिडेंट रे के अपोजिट चलते हैं तो नेगेटिव, इंसिडेंट रे के अलोंग चलते हैं तो पॉजिटिव। बस यही दो रूल है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। चलिए, O से मेजर करना है, A डैश O, A डैश यहाँ पर है और O है। O से अगर इसकी दूरी निकालनी है तो आपको इधर जाना होगा और इंसिडेंट रे भी इधर ही आ रहा है, देखिए एरो दिखा रहा है इधर की तरफ, ये देखिए। तो ये हमें क्या लेना होगा, पॉजिटिव, और A डैश से लेके O तक का जो दूरी है वो V है। हम लिखेंगे यहाँ पर V, प्लस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। AO यही है, तो आपको O से मेजर करना है तो आना होगा इधर, जबकि इंसिडेंट रे उधर जा रहा है तो ये हो जाएगा -U। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ये हम ऑलरेडी पुट ही कर चुके हैं। A डैश O का वैल्यू अभी हम पुट किए हैं, +V आया था। सबका वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। FO का वैल्यू पुट करोगे आप, यही F है और ये O है। ये भी जो है O से मेजर करेंगे तो इधर की तरफ जाएगा, O से, ऑप्टिक सेंटर से ही मेजर करना है, इधर की तरफ F है। तो ये भी इंसिडेंट रे के अलॉन्ग है, इधर ही रेज आ रहा है, तो ये भी आपका प्लस ही लिया जाएगा, बीच में है माइनस का साइन और ये हो गया F अपान FO का वैल्यू अभी F हमने लिखा ही है, पुट कर दिया हमने। अब हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा VF इज इक्वल्स टू -UV माइनस माइनस प्लस UF। ठीक है, अब जो है हम इसको UVF से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, -UV को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर आके हो जाएगा UV इज इक्वल्स टू, इसको इधर कर लिया हमने तो ये हो गया UV इज इक्वल्स टू UF पहले ही लिख लेते हैं हम, -VF हो जाएगा। ये VF उधर जाके माइनस हो गया, UF एज इट इज अपनी जगह पे है, ये इधर आया तो प्लस हो गया। अब दोनों साइड को UVF से डिवाइड कर लेते हैं, UVF से डिवाइड करेंगे तो UV कैंसिल, यहाँ UF कैंसिल हो जाएगा U और F, यहाँ VF कैंसिल हो जाएगा V और F, बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1/F इज इक्वल्स टू, यहाँ बच रहा है 1/V माइनस 1/U। ये आपका जो है लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। जब भी इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी आप जो है इसमें क्या करोगे, साइन कन्वेंशन को यूज करते ही वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये आपका जो है डेरिवेशन हो गया लेंस फार्मूले का कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब जो है हमें देखना है लीनियर मैग्निफिकेशन। सबसे पहले तो हमें लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन जान लेना है। इट इज़ डिफाइंड एज the ratio of height of image to the height of object। ठीक ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक रेशियो होता है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल्स टू होता है HI/HO। हाइट ऑफ इमेज, I स्टैंड्स फॉर इमेज, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब जो है हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए पता करना है कि ये क्या होगा HI/HO की वैल्यू।
तो देखिए हमने जो है वहाँ पर इक्वेशन 1 निकाला था जब हमने ट्रायंगल लिया था ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, उस समय हमें मिला था, यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमें मिला था ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल्स टू मिला था हमें ए डैश ओ अपान ए ओ। ठीक है, अब वैल्यू देखा जाए तो ए डैश बी डैश क्या है आपका, ए डैश बी डैश इमेज है। अगर हम मान लें इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो एच आई हो और इसकी जो ऊंचाई है वो एच ओ हो, ए बी की वैल्यू एच ओ के इक्वल है, ए डैश बी डैश की वैल्यू एच आई के इक्वल है, तो हम माइनस एच आई लिखेंगे ए डैश बी डैश को। माइनस क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं और डाउनवर्ड हमें साइन कन्वेंशन में निगेटिव बताया गया है। ए बी जो है ऊपर है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, एच ओ इज इक्वल्स टू ए डैश ओ। ए डैश ओ की वैल्यू क्या होगी, ए डैश ओ आपको पता है ऑप्टिक सेंटर से मेज़र करोगे इधर की तरफ तो पॉजिटिव लिया जाना है, ये वी होता है ये, ठीक। और ए ओ जो है इधर से आओगे तो इस साइड में है, जबकि इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा है, ये अपोजिट है, तो माइनस यू हो जाएगा। ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। एच आई अपान एच ओ को हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, तो एम इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको वी अपान यू। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू वी अपान यू जो है, इससे जो है मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है क्या है, छोटा है, इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। अगर इसका वैल्यू इक्वल है एम 1 के इक्वल है तो इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज़ के हैं, और ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि इमेज जो है बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है। इट्स ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।